नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी माइनर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, जिनका भी रांची यूनिवर्सिटी में ज्योग्राफी माइनर है, जो भी सेमेस्टर 1 में ज्योग्राफी माइनर रखे हो, इस वीडियो में आपको 5 से 6 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम में भिड़ेगा। तो जिनका भी ज्योग्राफी माइनर है, आप लोग इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर से पढ़ करके जाइएगा। एकदम यही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो ज्योग्राफी माइनर का सिलेबस है, वह रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू दोनों का एकदम सेम है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी वालों के लिए है। साथ ही साथ प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि आखिर आपको सिलेबस में दिया हुआ क्या है, किस तरह से प्रश्न रहेगा, कहाँ से प्रश्न पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग पहले सिलेबस देखिए। देखिए, यह रहा आपका रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी माइनर का सिलेबस। इसमें आपको पढ़ना है इंट्रोडक्टरी ज्योग्राफी। तो देखते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से यूनिट दिया हुआ है कि ज्योग्राफी माइनर में आखिर सेमेस्टर 1 में आपका कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से यूनिट दिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कोर्स कंटेंट। इसमें आपको 5 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट यहाँ पर पढ़ना है? आपको 5 यूनिट पढ़ना है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, फर्स्ट यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ है। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द पृथ्वी, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में बताना है। अर्थक्वेक और वोल्केनोस, यानी कि जो ज्वालामुखी होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर टोटल 5 यूनिट पढ़ना है आपको। इन सभी को हम लोग एक बार हिंदी में देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लोग हिंदी में थोड़ा सा सिलेबस देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना भी अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं हिंदी मीडियम वाले ही है। इंग्लिश मीडियम वाले भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन हिंदी में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। तो आपको कितना यूनिट पढ़ना है? 5 यूनिट पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट यहाँ पर दिया हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का आंतरिक संरचना, भूकंप और ज्वालामुखी, तो इसके बारे में पढ़ना है। सेकेंड यूनिट जो है इसमें आपको पढ़ना है भू आकृतियों का विकास, नदी, हिमनद और वायुव्य तटीय, इनके बारे में पढ़ना है। जो थर्ड यूनिट है इसमें वायुमंडल की संरचना कैसे हुआ है, दबाव बेल्ट और गृह हवाएं और ज्वाली क्षेत्र क्या है, जलवायु क्षेत्र क्या है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 4 में पढ़ना है मानव जातियों, धर्म और भाषा का वितरण। और यूनिट जो 5 है इसमें विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व वृद्धि, यही सब पढ़ना है। इसमें टोटल 5 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग सिलेबस देख लिए होंगे कि किस तरह से प्रश्न आने वाला है, कहाँ से प्रश्न पूछा जाने वाला है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में डायरेक्ट एकदम मैच कर जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्रश्न को। अब देखिए, आप लोग यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति और इसके आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तो इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से आपका प्रश्न रहेगा, डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ अर्थ एंड इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, कैसे हुआ आंतरिक संरचना, उसके बारे में पढ़ना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है भूकंप और ज्वालामुखी की परिभाषा दीजिए। डिफाइन एंड डिफरेंटियल बिटवीन अर्थक्वेक एंड वोल्केनो। तो क्या करना है आपको? भूकंप और ज्वालामुखी की परिभाषा देना है और इसके बीच में थोड़ा सा आपको अंतर बता देना है। ठीक है, साथ ही साथ भूकंप कैसे उत्पन्न होता है, कौन कौन से कारण है, ज्वालामुखी का कौन से कारण होता है, उसको बताना है। थर्ड प्रश्न आप लोग देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है विभिन्न भू आकृतियों के निर्माण और विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें, जैसे नदी, हिमनद, एलुयन और तटीय। मतलब यहाँ पर जो भी दिया हुआ है नदी, हिमनद, एलुयन और तटीय, इसका निर्माण कैसे हुआ है, कैसे कैसे विकास प्रक्रिया इसका रहा है, उसके बारे में बताना है। तो एकदम इसी तरह से प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, चाहे वो 5 नंबर वाला प्रश्न हो या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो। नेक्स्ट देखिए, 4 नंबर का यहाँ पर प्रश्न है वायुमंडल को परिभाषित करें। वायुमंडल किसे कहा जाता है उसके बारे में बताना है। तो आप लोगों को पता होगा पृथ्वी के चारों ओर क्या है, विभिन्न प्रकार का गैस फैला हुआ है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। इसकी संरचना कैसे हुआ है इसको बताना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वायुमंडल की परिभाषा देना है, इसकी संरचना कैसे हुआ उसके बारे में बताना है। डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है ग्रहों की हवाएं और दवा पेटियाँ जलवायु को कैसे प्रभावित करती है। हाउ डू प्लेनेटरी वाइंड्स एंड प्रेशर बेल्ट इफेक्ट क्लाइमेट। जो हवाएं होती है और दबाव पेटियाँ होती है जलवायु को कैसे प्रभावित करता है उसके बारे में देखना है और इसको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है मानव समाज में जाति, धर्म एवं भाषा का वितरण प्रकार और किस प्रकार से किया गया है उसको बताना है। मतलब मानव समाज में कौन कौन से जातियों का वर्णन किया गया है, ठीक है, किस प्रकार से मतलब उसका वर्णन किया गया है। धर्म और भाषा का वितरण कैसे पाया जाता है उसके बारे में बताना है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7वां प्रश्न यहाँ पर है, विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो प्रश्न कैसे आएगा, विश्व जनसंख्या का घनत्व और वितरण का वर्णन करें, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं इसको बताएं। इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो यह था 7 नंबर का प्रश्न। प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में भी बता देता हूँ। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। मतलब विश्व की जनसंख्या का वितरण घनत्व और वृद्धि पर आपको पढ़ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, भारत की जनसंख्या पर संक्षिप्त निबंध लिखें। तो इससे भी संबंधित प्रश्न आपका आ सकता है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऐसे ऑन द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 8 प्रश्न बताया है, एकदम पक्का बता रहे हैं कि यही सभी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इन सभी को आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।